Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about parts of speech. Parts of speech क्या होते हैं? एक सेंटेंस उसके अंदर जितने वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से यूज हुए हैं, उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये वगैरह ये सब चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं. ठीक है, तो वर्ड्स, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी? Parts of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. यानी parts of speech वो indicate करते हैं words that function in the meaning as well as grammatical within the sentence. There are 8 parts of speech in English language. वो क्या है? 8 parts of speech है English language. जो words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use. This is according to the work they do in sentence. The parts of speech are 8 in numbers. ठीक है, ये 8 होते हैं. कौन कौन से हैं? Noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ओके, अब आपको वैसे तो सारा मालूम है कि नाउन क्या होता है. अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम जो है उसको नाउन बोलेंगे. ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पहले से मालूम है. जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? अकबर वाज अ ग्रेट किंग. अकबर वाज अ ग्रेट किंग. इसमें नाउन क्या होगा? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग. इसमें नाउन होगा अकबर. अकबर एक नाम है. ठीक है, एक आदमी का नाम है. अकबर वाज अ ग्रेट किंग. ठीक है, और द रोज स्मेल्स स्वीट. इसमें नाउन कौन सा होगा? द रोज स्मेल्स स्वीट. रोज जो है वो एक नाउन है, इसमें यूज हुआ हुआ. ठीक है, तो इसी तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने होते हैं. नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे. तो थोड़ा सा आपको एडजेक्टिव के बारे में बता दूं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उसको बेहतर बनाने, उसकी क्वालिटी बयान करने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है. एडजेक्टिव इसको बोलेंगे कि जो नाउन की क्वालिटी को बयान करे, नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करे. ठीक है, ही इज अ ब्रेव बॉय. ही इज अ ब्रेव बॉय. इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? इसमें ब्रेव एडजेक्टिव होगा. ब्रेव यानी उस नाउन की क्वालिटी को, ही की क्वालिटी को वो एनहांस कर रहा है. किसी शख्स की क्वालिटी को बता रहा है कि उस शख्स में क्या क्वालिटी है. ही इज अ ब्रेव बॉय. उसकी क्वालिटी क्या है? ब्रेव इज द क्वालिटी. There are 20 boys in this class. There are 20 boys in this class. इस क्लास में 20 बच्चे हैं. तो क्या चीज एडजेक्टिव होगी? 20. ओके, नेक्स्ट है जी प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे कोई जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. नाउन की जगह कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे नाउन हो गया अमजद. ठीक है, अब इसकी जगह अगर हमने नाउन यूज नहीं करना तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल कर सकते हैं. ही इज अ गुड बॉय. अमजद इज माई फ्रेंड. ही इज अ गुड बॉय. जब यहाँ ही यूज हुआ है वो क्या है? प्रोनाउन. उसके नाम की जगह यूज हुआ है, यानी अमजद के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है. क्यों? जॉन नहीं लिखा हमने, जॉन इज एब्सेंट, जॉन इज इल, ये नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह उसके नाम, उसका प्रोनाउन यूज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है जी अ वर्ब. वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट. वर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट. किसी एक्शन को या स्टेट, किसी हालत को बयान करे, वो वर्ब कहलाता है. इसका एग्जाम्पल है द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन.
The girl wrote a letter to her cousin. अब wrote यहाँ पे WROTE, ये क्या चीज है? ये इसका verb है, second form of verb. कोलकाता is a big city. कोलकाता is, यहाँ पे is जो यूज हुआ है वो as a verb यूज हुआ है, ठीक है? Next, an adverb. Adverb is a word used to add something to the meaning of verb. Adverb क्या होता है? Which is used to add something in the meaning of a verb. Verb की meaning में कुछ थोड़ा सा add करता है जो वो adverb कहलाता है. जैसे noun के meaning में add करता है adjective, इसी तरह verb के meaning में जो add करेगा वो adverb कहलाएगा, ठीक है? So he worked the sum quickly. उसने अपना जो sum है वो जल्दी से कर लिया. यहाँ पे quickly जो है वो as a adverb यूज हुआ है. verb की meaning को उसने enhance किया, बढ़ाया है. He worked, उसने काम किया. worked as a verb यूज हुआ और verb की जो meaning को enhance करेगा वो adverb कहलाएगा. He worked the sum quickly. The flower is very beautiful. Flower जो है बहुत खूबसूरत है. The flower is very beautiful. तो फ्लावर की जो इसकी जो है क्वालिटी को बढ़ा रहा है. वेरी यानी ब्यूटीफुल जो है इसको एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, वो सॉरी एडवर्ब. अच्छा, नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड with a noun or a pronoun to show how a person or a thing denoted by a noun or a pronoun stands in relation to something else. As so ये preposition, जैसे there is a cow in the garden. In the garden, in जो है यहाँ पे as a preposition use हुआ है. Conjunction है इसी तरह, a word used to join words or sentences as Rama and Hari are cousins. And यहाँ पे जो word use हुआ है दो persons को जोड़ने के लिए, and जो है रामा and जो है यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यूज हुआ है. 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. 2 और 2 को मिलाया जो इसने, वो किस वर्ड से मिलाया गया है? एंड से. तो ये कंजक्शन है, ठीक है? इसके अलावा है इंटरजेक्शन, अ वर्ड विच एक्सप्रेस some sudden feelings as hooray we have won the game, alas she is dead. यानी ये अपनी जो इनर एक्सप्रेशन होते हैं वो एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है? तो ये थी इसकी एग्जांपल्स वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच की. इसके अलावा अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में. तो अभी आपको मैं सेंड कर दूंगा एक फाइल. उस फाइल में सारी ये एग्जैक्टली इस तरह से लिखी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चीज. तो ये आपने अपनी नीट बुक पे इसको उतार लेना है, ठीक है? अपनी नोटबुक पे ये सारा उतारना है और इसको याद भी रखना है, याद करना है. पहला वर्ड है, यहाँ मैं इसको आपको बोल के और समझा देता हूँ. उसके अलावा बाद में एक्सरसाइज आपने खुद करनी है इसके साथ. पहला वर्ड है मल्टी कल्चरल. मल्टी कल्चरल यहाँ पे बुक में यूज हुआ है आपके फर्स्ट जो पेज नंबर 2 है. ईमेल जो है वो जो उसके लिए लंदन की ईमेल जो है. सो मल्टीकल्चरल यूज हुआ है. वी आर अ मल्टीकल्चरल सिटी. वी आर अ मल्टीकल्चरल सिटी विद पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे. वी आर अ मल्टीकल्चरल सिटी एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है इसका. और इसका इंग्लिश मीनिंग है कंटेनिंग डिफरेंट कल्चर्स हैविंग फ्रॉम डिफरेंट कलर्स. बहुत से मुख्तलिफ कल्चर से लोग, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे लंदन में आते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट वर्ड है ऑडियंस. ऑडियंस इसी पैराग्राफ में आपको यूज हुआ ये वर्ड ऑडियंस. फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट सेंटेंस जो है, वी ऑफन हैव पॉप कंसर्ट्स with thousands of people in the audience and the city has only many
theaters and cinemas. सो ऑडियंस का ये एज ए वर्ड एज ए नाउन यूज हुआ है यहाँ पे, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो व्यूअर्स है, व्यूअर्स सामीन, ठीक है, जो देखने वाले होते हैं। नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम वो इस वर्ड में इट हैज डिफरेंट म्यूजियम्स। म्यूजियम म्यूजियम इसमें यूज हुआ है, म्यूजियम से इसमें मेरा ख्याल सेकंड ईमेल जो है इसकी उसमें यूज हुआ है, ठीक है। तो म्यूजियम एज ए नाउन यूज हुआ है यहाँ पे, और इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दे आर गैदर्ड इन अ बिल्डिंग इज कॉल्ड म्यूजियम। एक ऐसा म्यूजियम एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं लोगों के लिए, ताकि वो इसको देखें और हिस्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट इज यूज्ड एज ए नाउन हेयर, ठीक है। मॉन्यूमेंट इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन हेयर, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है मेमोरियल है, यादगार है। यानी जैसे यादगार पाकिस्तान लाहौर में जो है वो यूज़ होती है, सॉरी यादगार पाकिस्तान है, इसके अलावा शाही किला है लाहौर में, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं। वाइंडिंग इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव हियर, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है वाइंडिंग, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो टर्निंग है, घूमना। नेक्स्ट है अस्टाउंडिंग। अस्टाउंडिंग भी एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। आपने ये सारे इसमें यहाँ पे यूज हुए हैं। अस्टाउंडिंग अस्टाउंडिंग है इसका जो सेकंड पैराग्राफ है फर्स्ट ईमेल का, लंदन वाली ईमेल। देयर इज एन अस्टाउंडिंग वैरायटी ऑफ ट्रीज। सो एज एन एडजेक्टिव ये यूज हुआ है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है अमेजिंग, हैरत अंगेज, ठीक। ब्लोजम, नेक्स्ट वर्ड है ब्लोजम। ब्लोजम की आपको पिक्चर भी मैंने सेंड की होगी, उस पर आपने देखा होगा। ब्लोजम का मतलब होता है खिलना, तो ये भी एक एज ए वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है ब्लूम। नेक्स्ट है जी एंशियंट। एंशियंट इज यूज एज एन एडजेक्टिव, और विच मीन्स ओल्ड, पुराना, ओके। कैथेड्रल, कैथेड्रल आपको सेकंड ईमेल में मिल जाएगा जिसमें मॉस्को के बारे में बताया, जहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है इन मॉस्को वी हैव ब्यूटीफुल एंशिएंट चर्चेज एंड कैथेड्रल्स। चर्चेज और कैथेड्रल्स का जिक्र है। तो कैथेड्रल्स एक इबादत खाना चर्च कहलाता है, और ये एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ है। ओक्टागोनल, octagonal, octagonal is used in first paragraph of second email about Moscow. Octagonal means eight, having 8 sides, having 8 sides, 8 कोनों वाला, ठीक। और ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है 8 साइडेड। नेक्स्ट वर्ड है स्लश। अच्छा, स्लश की भी आपको पिक्चर मैंने सेंड की थी, आपने देखी होगी। स्लश किसको बोलते होते हैं? मेल्टेड स्नो। सो इट इज यूज्ड एज ए नाउन हियर। मेल्टेड स्नो इज यूज्ड एज ए नाउन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्स्ट। वर्स्ट का आपको मालूम ही होगा, वेरी बैड। इसका मीनिंग है वेरी बैड, और इसका एज ए यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। स्टनिंग, नेक्स्ट वर्ड स्टनिंगली। स्टनिंगली, एल वाई इसमें लगा हुआ है, स्टनिंगली आखिर में, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। और ये इसका इंग्लिश मीनिंग है अट्रैक्टिवली, शानदार तरीके से, अट्रैक्टिवली। नेक्स्ट मीनिंग है वर्ड है माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स इट इज यूज्ड एज ए नाउन इन द थर्ड ईमेल ऑफ नेपाल, फ्रॉम नेपाल। माउंटेनियर किसको बोलते हैं? जो माउंटेन को क्लाइम करते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन को क्लाइम करते हैं, वो माउंटेनियर कहलाते हैं। इट इज यूज्ड एज ए नाउन हियर। सो नेक्स्ट वर्ड है समिट। समिट किस लिए यूज हुआ है? कैसे? नाउन के तौर पे यहाँ पे इसी ईमेल में, ठीक है। और इसका मतलब होता है हाइट, पीक, ऊंचाई, पीक, ओके। प्रेशियस, प्रेशियस मीन्स कीमती, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल थिंग,
So it is used as an adjective. एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है. शैगी, शैगी एडजेक्टिव है और इसके इंग्लिश मीनिंग हो गए हेयरी, बालों वाला. मैन्युफैक्चर्ड इज यूज्ड एज ए वर्ब इन दिस सेंटेंस. मैन्युफैक्चर्ड. लास्ट ईमेल है क्यूबा की, उसके आखिरी जो वर्ड है फॉर इट्स, क्यूबा इज फेमस टू फॉर इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर. सो मैन्युफैक्चर का मतलब है टू प्रोड्यूस समथिंग, कुछ बनाना, कुछ फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं और ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है. ठीक है. और आखिरी है इसका रंबा. रंबा आपको मालूम है इसमें यूज हुआ है इसी में क्यूबा वाली ईमेल में, और ये अफ्रीकन म्यूजिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, क्यूबन फॉर्म ऑफ म्यूजिक है और ये एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ है. ठीक. अब आ जाते हैं वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. अब जो वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको दूंगा उनके आपने सेंटेंसेस अपने अल्फाज में, इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू मेक सम सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. कौन कौन से वर्ड हैं? मल्टीकल्चरल. नंबर 1 इज मल्टीकल्चरल. आपको मैंने ये बता दिया मल्टीकल्चरल का मतलब क्या होता है. नहीं मालूम अभी भी तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और या डिक्शनरी को कंसल्ट करें और इसमें से उसका मीनिंग लें और फिर उसका सेंटेंस आपने अपने वर्ड्स में, इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू मेक अ सेंटेंस. ठीक है. सो पहला मल्टीकल्चरल है और इसका मैं एक इसमें बता देता हूँ आपको सेंटेंस क्या होगा. इंग्लैंड इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री. इंग्लैंड इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री, ये इसका सेंटेंस होगा. अब नेक्स्ट है म्यूजियम. सेकंड वर्ड म्यूजियम है, इसका भी आपने सेंटेंस बनाना है. थर्ड वर्ड है माउंटेनियर. इसके अलावा फोर्थ वर्ड है अस्टाउंडिंग. अस्टाउंडिंग हैरत अंगेज. 5 is precious और 6th is slush. ये 6 जो हैं ये अल्फाज इनके आपने बनाने हैं अपनी तरफ से अपने अल्फाज में जुमले, सेंटेंसेस. ओके. तो ये आपका आज का मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा. अच्छा, अब मुझे बताएं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ रही होगी जो कुछ भी मैं कह रहा हूं. मैं आपको अनम्यूट किया आपको, आप मुझे एक एक करके. यस सर. दैट्स ग्रेट. ये सर वो क्वेश्चन सर समझ आइए. सर समझ आइए. सर वो सर ये जो आपने अभी वोकैबुलरी और सेंटेंसेस था ये आप ग्रुप में सेंड करेंगे? जी हम यस सर सेंड करेंगे. ये फाइल अभी मैं सेंड कर दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे मिलेगी. जिसको व्हाट्सएप की नहीं मिल रही वो सर मोइन से कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं. ठीक है. ओके थैंक्स. ओके सर. और किसी को सर. जलीस आप बताएं. सर मैंने इसके साथ साथ जलीस सर मैंने ये आपने क्या किया? जो दोबारा आपने बोले हैं ये मैंने हाईलाइट भी कर लिए. जी क्या कह रहे हैं आप? सर आपने जो ये बोले आपने मैंने हाईलाइट भी कर लिया. मैंने ये सर हाईलाइट भी कर लिए ये अल्फाज. हाईलाइट करने हैं, क्या करने हैं आपने? जलीस क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, मुझे आप बताएं. सर मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी. कल की क्लास नहीं ली आपने? यस. कल तो संडे था. सर सैटरडे सर वो सर सैटरडे का तो क्लास नहीं लग रही थी, वो छोड़ के चले गए थे आप. जी वो यहाँ पे लाइट चली गई थी तो इसलिए वो सारी क्लास आया हो गई, मिस हो गई आपकी. कोई बात नहीं, आपको मैंने वर्क जो होमवर्क था वो मैंने भेज दिया था, यकीनन आपने किया होगा. ठीक है. यस सर. तो आपने ये सारा जो कुछ भी नोटबुक पे उतारे हैं इसको याद करना है, लाजमी याद करना. आपका टेस्ट होगा इससे. ठीक है. ओके. और बैद रजा आपको समझ आ रही है? यस सर. हैदर खान आपको? वो सर सेंड कर
और कोई knowing है ना, प्रॉब्लम आ रही हो जब आपको बात इसमें करनी आई, ठीक है जी। सर। आप बात थोड़ी सी कट रही है, देर में आती है सबक है सर। जी आप सबको समझ आ रही है ना सारे क्वेश्चंस की? यस सर। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट करके बता नो सकते हैं। सर। अच्छा वेरी गुड। अब आपने सारों ने याद करना है इसको, साथ साथ जो क्वेश्चंस लिखाए जा रहे हैं आपको उनको याद करना है, रिपीट करना है, ताकि आपको टेस्ट में प्रॉब्लम ना आए। ओके यस सर। आज हम इसको आपको सेंड कर देंगे, फिर आप इसको याद करें और अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है जो कुछ भी बताया है। ओके फिर अब हम फिनिश करते हैं क्लास। कल अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज।